हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूकोल में। मेरा नाम है अंजलि मिश्रा और बच्चों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चीजें जो होंगी अबाउट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बच्चों ये टॉपिक है चैप्टर 1 का, क्लास 9 साइंस की बुक से। सो आइए फर्स्ट पैराग्राफ से शुरुआत करते हैं। It says, as we look around our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and texture. यानी हम अपने सराउंडिंग में जब देखते हैं हमें विभिन्नता नजर आती है चीजों में, उनके आकार में, उनके टेक्सचर में। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. यानी हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एक लैपटॉप ही क्यों ना हो, चाहे वो एक वाटर बॉटल ही क्यों ना हो, या फिर एक मोबाइल फोन ही क्यों ना हो, ये सारी चीजें मैटर से मिलकर बनी है। एग्जाम्पल के तौर पर द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. तो उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे चारों तरफ जो वायु है, जो खाना हम खाते हैं, पत्थर, बादल, चांद, सितारे, पौधे, जानवर, यहाँ तक कि पानी की एक छोटी सी बूंद या फिर रेत का एक छोटा सा कण, ये सारी चीजें मैटर हैं। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. So सारी चीजें बच्चों, चाहे वो पानी की एक बूंद ही क्यों ना हो, या फिर वो रेत का एक कण, या फिर वो हमारे पेड़ पौधे, सब में क्या है बच्चों, सबका कुछ ना कुछ मास है और सब में वॉल्यूम है। तो इस बेसिस में हम कह सकते हैं कि मैटर वो चीज है जिसमें होता है मास और वो ऑक्यूपाई करते हैं सम अमाउंट ऑफ स्पेस। आगे की चीजें पढ़ते हैं बच्चों। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. According to them, it was Pancha Tattva, which included air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything, whether it is living thing or a non-living thing, were made up of matter. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in the subsequent chapters. So बच्चों अगर पहले की जमाने की बात करें, तभी से ह्यूमन बीइंग्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो अपने चारों तरफ की चीजों के बारे में समझ सके। तो जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे वो कहते थे कि मैटर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो उनके हिसाब से हर एक चीज, चाहे वो जीवित हो या ना हो, दैट मीन्स वेदर इट्स अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग, सब ही मैटर से मिलकर बनी होती हैं। बट उसके बाद जैसे ही मॉडर्नाइजेशन आया, मॉडर्न टाइम आया, हमें पता चला बहुत सारे साइंटिस्टों से कि अब मैटर को 2 बेसिस में क्लासिफाई किया जाता है। पहला on the basis of their physical properties और दूसरा on the basis of their chemical properties. तो आइए टॉपिक नंबर 1.1 डिस्कस करते हैं जो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो बच्चों एक एक करके हम मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला
प्रॉपर्टी कहता है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, यानी मैटर बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना है। सो पहला पैराग्राफ कहता है बच्चों दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. So let us now perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or is it a particle? तो बहुत लंबे समय से बच्चों हमें ये क्लियर नहीं था कि मैटर है क्या, क्या ये एक वुड के ब्लॉक की तरह कंटिन्यूअस है या फिर ये रेत के छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इसी चीज को समझने के लिए आइए हम अपना पहला एक्सपेरिमेंट या पहली एक्टिविटी करते हैं, जो है एक्टिविटी नंबर 1.1। बच्चों एक्टिविटी 1.1 कहती है that take a 100 ml of beaker, fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt, sugar with the help of a glass rod. Observe any change in water level. What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the water level change? तो एक्टिविटी में कहा गया है कि 100 ml का पानी 100 ml का बीकर ले लीजिए, उसमें आधा पानी भर दीजिए। जैसे आप पानी भर देते हैं, पानी का लेवल किस स्तर तक है उसको आप एक मार्कर की मदद से मार्क आउट कर दीजिए। अब या तो आप चाहें तो उसमें थोड़ा नमक मिलाएं 2 चम्मच, या फिर आप चाहें तो 2 चम्मच शुगर मिलाएं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अब चूंकि चाहे आप शुगर ले रहे हो या तो आप सॉल्ट ले रहे हो, आपको उसको पानी में घोलना है, तो आप इसके लिए एक यूज करेंगे ग्लास रॉड। उसके बाद आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या वाटर के लेवल में कोई चेंज आया। आपको क्या लगता है सॉल्ट या नमक के साथ क्या हुआ? और अब चूंकि सॉल्ट हमें नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ डिसअपियर हो गया? तो यहाँ पर कहा गया है कि in order to answer these questions we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout the water. यानी ये चीज समझने के लिए कि नमक कैसे पानी में अच्छी तरीके से घुल गया कि अब हमें नजर भी नहीं आ रहा, पानी का लेवल भी बढ़ गया है, हमें समझना पड़ेगा कि हर मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले डायग्राम में है बच्चों पानी, अब हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा नमक। पहले यहाँ पर नमक नीचे सेटल हो रहा है, बट आप देखोगे जल्दी ही जब आपने ग्लास रॉड से उसे घुमाना शुरू किया तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो इस सॉल्ट ने ले लिया। सो दैट इज हाउ हम कह सकते हैं कि when we dissolve salt in sugar, the particles of salt get in spaces between the particles of water. और इसके बेसिस में हम कह सकते हैं that matter is made up of particles. अब आइए बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, which is एक्टिविटी नंबर 1.1.2। सो ये कहता है एक क्वेश्चन जो कि है हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। यानी अब ये तो पता चल गया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, बट ये पार्टिकल्स का आकार कितना है, छोटा है तो कितना छोटा है, ये समझने के लिए हम अपनी एक्टिविटी नंबर 2.2 परफॉर्म करेंगे। सो बच्चों एक्टिविटी नंबर 2.2 के सारे स्टेटमेंट्स आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहा गया है टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. Take out approximately 10 ml of this solution and put it in 90 ml of clear water. Take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is this water still colored? यानी हमें कैसे इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करनी है बच्चों,
हमें लेना है 100 ml का पानी और उस पानी में हमें 2 से 3 क्रिस्टल्स मिलाने हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। आप देखोगे बच्चों, जैसे ही आप पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स मिलाओगे पानी का कलर नीला पड़ जाएगा। अब पानी की क्वांटिटी थी 100 ml, उसमें से आप निकालो 10 ml का पानी जो कि जिसमें कलर है और उसको डालो आप 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में। फिर वो पानी गुलाबी रंग का हो जाएगा। फिर उसमें से 10 ml का पानी या सोल्यूशन ले लो और 90 ml के क्लियर सोल्यूशन में मिला लो। तो आप देखते जाओगे कि हर बार जब आप 10 ml का सोल्यूशन और 90 ml का क्लियर वाटर ले लो तो कलर हल्का तो पड़ जा रहा है, बट इवन देन कलर स्टिल नजर आ रहा है। तो इसके बेसिस में हम कहेंगे दैट विथ एवरी डाइल्यूशन, यहाँ देखिए बच्चों मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, with every dilution the particles, like the color is light but still it is visible. So on the basis of this we can say that the crystals of potassium permanganate या फिर the particles of matter are extremely small. आइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है बच्चों that this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, which was around 100 ml, that is equal to 1000 liter. So we conclude there must be millions of tiny particles in just one crystals of potassium permanganate, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. So हमें पता चल गया कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं उनमें मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स रहे होंगे। उसी वजह से जब हमने उसमें क्रिस्टल्स घोले पानी का कलर तुरंत बदला। और हर बार जब हम 10 ml का सोल्यूशन 90 ml के क्लियर वाटर से ऐड करते जाएंगे कलर तो लाइट पड़ता जा रहा है, बट इवन देन वो हमें नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स बहुत ही माइन्यूट होते हैं। तो या तो आप पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करके ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए बच्चों, या फिर आप सेम एक्टिविटी कर सकते हो बाय यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल एंड देन यू विल सी द सेम थिंग। सो इसके बेसिस में हम कहेंगे दैट, यहाँ पर देखिए, the particles of matter are very small. They are small beyond our imagination.